नमस्कार साथियों, आईटी इलेक्ट्रीशियन 2026 आपने जो सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, उसके 8वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करेंगे। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे जिसमें आपकी ये सीरीज 500 प्रश्नों की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथियों ये पूरी सीरीज जो है ओल्ड पेपर पर आधारित है, जो कि हर साल सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें से कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहते हैं अपन उसे? प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य? तो राइट आंसर होगा, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? दीर्घकालिक और अल्पकालिक। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोले। इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? दोस्तों बिजली का बिल जो है आवश्यक नहीं है। साथियों तनाव क्या है? स्ट्रेस क्या है? निराशा या मायूसी की भावना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसडब्ल्यूओटी का पूर्ण रूप है? राइट आंसर होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अगला क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है? तो ये एक पल में पूरी तरह से उपस्थित हो की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ज़्यादा सोचोगे दोस्तों ज़्यादा तनाव आएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कंफर्ट जोन क्या है? तो हमारी परिचित शैली, जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है। ऐसे गुण है जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो वह व्यक्तिगत कमजोरियां। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? दोस्तों आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? तो पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट पिछली अगली सीट को पिछले धकेले। निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है? तो दोस्तों है प्रोसेस। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है वो? कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों है उदासी। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं अपन कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोले। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखते हैं। मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो इट इज फॉर रिकॉर्ड। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण बाधा के। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? संदेश स्पष्ट होना, अस्पष्ट होना। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? तो वह है अटैचमेंट के रूप में। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दोस्तों आत्मविश्वास। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? दोस्तों वह है मेकअप। पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? दोस्तों वह है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों राइट आंसर अल्पकालिक और दीर्घकालिक। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? तो रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी दोस्तों आक्रामक। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? दोस्तों वह है एनेक्सिटी।
इंटरव्यू एटिकेट में डच क्या है? तो काल्म अप्रोच। बोलने में बाधा क्या डालता है दोस्तों? वह है घबराहट। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? वह आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रेरणा क्या है दोस्तों? वह ज़्यादा देर तक टिके रहना। एसएमएस का विस्तार क्या है दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका, सेल विल स्टार्ट द डिसीजन इज, वह एस लेट्स स्टार्ट। महिलाएं मृदुभाषी और समाशील होती है। लिंग रूढ़िवादिता। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है वो कौन से? हानिकारक और दुखदायी। किसी भी त्वचा के रंग आय को लेकर अलग से व्यवहार किया जाता है, वो कौन सा दोस्तों? विभेद होता है। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समानता कहलाता है। कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है दोस्तों, वह आपका जो है विविधता। डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है दोस्तों? 16 अंकों की होती है। जरूरतें चाहते विशालता विलासता सही उदाहरण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। साथ ही इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिए, एज ए टीज आपको जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पिन क्या है दोस्तों? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई क्या है दोस्तों? राइट टू इंफॉर्मेशन। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वित्तीय साक्षरता। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल प्रबंधक उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है? विंडो एक्सप्लोर। ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता जहां जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, वो है दोस्तों सीसी। वेन का विस्तार क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। किसमें से एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं दोस्तों? वह है वर्कबुक। एक्सेस में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? वो कहते हैं दोस्तों सेल। एफआईआई एसएमएस का विस्तार क्या है दोस्तों? फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपके रिज्यूमे में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+U। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसमें हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? थेसोरस। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? वह है दोस्तों मॉडेम। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वह है आपका वायरस। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? वह है साइबर क्राइम। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है दोस्तों? वह है कंट्रोल+A। राम का विस्तार क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है दोस्तों? एज सोन एज पॉसिबल। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों? वह है डॉक। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल+C। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? वह है प्रिंटर। रोम का विस्तार क्या है दोस्तों? रैंडम रीड ओनली मेमोरी। कौन एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों? वह है जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? वह है दोस्तों वर्कबुक। कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं दोस्तों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है क्या कहलाती है? वाईफाई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा दोस्तों? वह है लत, बुरी आदत होना। कौन एक साइबर अपराध है दोस्तों? वह है ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि जुआ। सीपीयू से क्या तात्पर्य है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हो, एटीएम मशीन आपको 5,000 रुपये दे देती है। निम्न से कौन सा नैतिक रूप से आपको क्या करना चाहिए? शिकायत दर्ज करना चाहिए। किसी ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट लंबाई या वार प्रिंट मुद्रित होता है, वह है दोस्तों प्रोट्रेट। चौथी रो पंक्ति में और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है दोस्तों? वह है D4। सीपीयू में क्या होते हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट और ALU। कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों? वह है आपकी फेसबुक। लेन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया करते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल+S। स्प्रेडशीट को किसके एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है दोस्तों? .xls। पेस्ट कमांड के रूप के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? कंट्रोल+V। एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए
हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए दोस्तों, वह इज इक्वल टू। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है दोस्तों, वह कौन सा प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वह लैन। साथियों अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसको धीरा कर सकते हैं, अगर धीरा लग रही है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती है दोस्तों, वह तो आपका रिसाइकल बिन। कौन एक सर्च इंजन है दोस्तों, वह आपका गूगल जो है सर्च इंजन है। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है, वेब ब्राउजर। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है दोस्तों, वह है F2। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता दोस्तों, किसी को भी पासवर्ड बताना। टैब या उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है दोस्तों, वह है इंसर्ट टैब। कौन है वेब ब्राउजर है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोर। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला जाता है उसे क्या कहते हैं अपन दोस्तों, वैन। कट कमांड के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है दोस्तों, Ctrl+X। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है दोस्तों, वह लैंडस्केप। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है दोस्तों, वह इंस्टाग्राम जो है आवेदन नहीं है। 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स। साथियों आज अपना जो है 8वां पार्ट यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बाकी के 2 पार्ट और आने हैं दोस्तों, जिसमें आपकी जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर पूरी हो जाएगी, यानी 10 पार्ट में पूरी सीरीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। साथियों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।